भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित्त होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। हमारी चर्चा चली थी कि जीवन में दुख क्यों आते हैं। उसके लिए अब बात सामने आई कि काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। ये जीव इन चार चीजों से ऐसा घिरा हुआ है जिसके कारण इसके जीवन में सदा दुख आते रहते हैं। तो सबसे पहले काल की चर्चा की, जिसके लिए आपको दो उदाहरण दिए गए। गीधराज का उदाहरण भी दिया गया और बाली का उदाहरण भी दिया गया। और बाली के प्रसंग में बहुत गहरा संवाद आप लोगों ने सुना कि भगवान किसी के साथ अन्याय नहीं करते, वो सबके साथ न्याय करते हैं। लोगों को लगता है कि बाली की मृत्यु हुई, लेकिन भगवान ने शरीर की मृत्यु अहंकार अभिमान को मार के अपना लोक दिया। कल हमने आपके साथ दूसरे कर्मजन्य दुख के आप हम सब लोग कर्म करते हैं, कर्म योनि में हैं, कर्म करना हमारा फर्ज बनता है और कर्म करने के लिए आप हम लोग आए हैं। ऐसा कोई जीव नहीं जो कर्म ना करता हो। भगवान भी जब अवतार लेकर आते हैं तो आप लोगों ने देखा कि कृष्ण भी गैया चरा रहे हैं। राज्य करना भी एक कर्म है, प्रजा का पालन करना भी एक कर्म है। लेकिन हमारे कर्म में बस एक ही कारण था कि हम लोग जो कर्म करते हैं उसमें स्वार्थ होता है और कर्म का नेचर होता है निस्वार्थ कर्म करना। कोई राजा, कोई महाराजा, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, ये स्वार्थ और निस्वार्थ का जो कर्म है, इसे आप और हम लोग पूरी गहराई से समझ नहीं पाते। वही कर्म करना है जो आप कर रहे हैं। मैंने कल भी निवेदन किया था कि डॉक्टर डॉक्टरी करेगा, वकील वकालत करेगा, टीचर टीचरी करेगा, ऑफिसर ऑफिसर का काम करेगा। लेकिन
हम ये नहीं जानते कौन सी अदृश्य शक्ति हमारे पीछे है जिसके लिए आप हम सब कर्म करते हैं। आपने देखा सूर्य, चंद्रमा, ये सब प्रत्येक जीव कर्म कर रहा है, लेकिन त्रुटि कहां पर है कि हम स्वार्थ में कर्म करते हैं तो उसका हमें फल भोगना पड़ता है। यही बात गीता में भगवान ने अर्जुन को सिखाई कि युद्ध तुझे करना है। यही बात सुग्रीव को बताई कि युद्ध तुझे करना है, मारूंगा मैं, मतलब फल मैं दूंगा, युद्ध तू करेगा। लेकिन हम लोग यहां पर जरासी सी भूल कर बैठते हैं। हम समझ नहीं पाते कि स्वार्थ का मतलब क्या है। हम ऐसे अनजाने में सब कुछ भगवान का है, कोई जीव ऐसा नहीं है जो भगवान का कार्य नहीं कर रहा। ये संत महात्मा भी जो पृथ्वी पर आते हैं ये भी कर्म कर रहे हैं, भगवान का कार्य कर रहे हैं, इनका अपना कार्य नहीं है। और आपने देखा होगा बहुत से संत महात्मा जन्म सिद्ध अधिकार लेकर इसीलिए आते हैं, और बहुत से अपना कल्याण करके फिर हमारा कल्याण करते हैं। आज तीसरे दुख की चर्चा करेंगे, गुणजन्य दुख। पूरी एकाग्रता से निवेदन करूंगा आप लोग सुने। गुण वे हैं जिनसे हमारा निर्माण हुआ है। 3 प्रकार के माया के गुण कहलाते हैं, सत्व, रज और तम, सात्विक, राजस और तामस। ये 3 गुण हम सब में विद्यमान हैं। हम में का मतलब हमारे मन में, हमारी बुद्धि में, हमारे शरीर में, हमारे चित्त में। आत्मा में ये गुण नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। शरीर में ये गुण है। इनसे उत्पन्न होने वाली समस्याओं का समाधान, ऐसा लोग कहते हैं ये सात्विक गुण वाला व्यक्ति है, वो केवल स्वर्ग तक जा सकता है। भगवत प्राप्ति सात्विक गुण वाले को भी प्राप्त नहीं होती। राजस गुण वाला राज्य में, मृत्यु लोक में आएगा, कार्य करेगा, और तामस गुण वाला व्यक्ति निकृष्ट कार्य करेगा, नरक लोक में जाएगा। यदि हम गुणों का सदुपयोग करना सीख लें, ध्यान दीजिएगा, यही सद्गुण का उपयोग और सदुपयोग, आप हम लोग ऐसा महसूस करते हैं हम सदुपयोग कर रहे हैं, लेकिन जानते नहीं हैं गुणजन्य दुखों से हम बच सकते हैं। यानी सात्विक गुण भी हमें दुख देता है, राजस गुण भी हमें दुख देता है, और तामस गुण भी हमें दुख देता है। उसके लिए ऐसा समझिएगा, तमोगुण को सबसे पहले, सबसे निकृष्ट की चर्चा करने जा रहे हैं कि तमोगुण के कारण नींद आती है। आपने देखा होगा ये व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा गुण है कि व्यक्ति सत्संग में बैठा हुआ भी सो जाता है, उसका मन इधर उधर भटक जाता है। और रजोगुण के कारण जो कर्म होते हैं, सत्गुण के द्वारा विचार होता है। तीनों बहुत अच्छे हैं, बशर्ते हम तीनों को उचित समय पर सदुपयोग कर सके। अब बहुत गहराई से चिंतन करने का विचार है कि आप और हम लोग अपनी इच्छा से पूजा भी बहुत अच्छी करते हैं, उपवास भी बहुत अच्छा करते हैं। जब हमें कर्म करना चाहिए तब कहीं हम विचार करने बैठ जाएं, कर्म जुन्ने जो हो जाए, कर्म शून्य, तो क्या हुआ, जब रजोगुण चाहिए तब सत्गुण आ जाए। एक समस्या है, जिस समय आप कथा सुन रहे हैं, आप हम लोग अक्सर देखते होंगे सत्संग सुनते हुए, उस समय चाहिए सत्गुण, पर उसी समय कई लोगों को तमोगुण प्रबल हो जाता है, क्योंकि मन के अंदर ये तीनों गुण आते जाते रहते हैं। ऐसा समझिएगा, एक दिन में ये तीनों गुण एक व्यक्ति के अंदर अनेक बार आते जाते रहते हैं। सुबह सुबह हम उठ करके भगवान की पूजा करते हैं, आप कहेंगे सत्वगुणी। फिर हम व्यापार करते हैं,
ये राजस गुणी, और जब हम किसी पर गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं, नाराज होते हैं, ये तमोगुणी। और ऐसा नहीं, ये सुबह से शाम तक आते जाते रहते हैं, क्योंकि मन के अंदर जो विचार आते हैं ये तीन ही गुणों को लेकर आते हैं। या तो सात्विक गुण लेकर आते हैं, या राजस गुण लेकर आते हैं, या तामसिक गुण लेकर आते हैं। अब मूल चीज समझिएगा, मंदिर में बैठकर व्यापार की सोचना, नौकरी की सोचना, कमाई की सोचना, यानी दुनिया को दिख रहा है हम सत्व गुण का कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमारा मन कौन सा गुण है उसके अंदर? इस समय वो व्यापार करने की, किसी का बुरा करने की सोच रहा है, ये तमोगुण भी आ रहा है साथ साथ। इसी प्रकार से सत्संग सुनते हुए भी, ध्यान से सुनिएगा, सत्संग सुनते हुए भी हमारे अंदर ये गुण, हमें ऐसा लगता है हम सत्संग में बैठे हुए हैं, हमें सब कुछ सुनाई दे रहा है, लेकिन नहीं, ये मन इतना चंचल है, जिसे मैंने कई बार आप लोगों से निवेदन किया कि यो मन मेरो बड़ो हरामी। ये मन इतना बदमाश है, एक एक पल में इधर उधर भटकता रहता है। तो कहने का तात्पर्य, जब हम सत्संग सुन करके कहते हैं ना, उसी समय कई लोगों को तमोगुण आ जाता है, नींद आने लगती है सत्संग के अंदर। कथा सुनकर लौटे और किसी ने पूछ लिया आज क्या सुना? बोले भाई क्या बताऊं, कथा में नींद आ गई थी, मंदिर में जाकर के माया का ध्यान आ गया था, परिवार का ध्यान आ गया था। इस तरह गुण समस्या भी बन जाते हैं। तीनों गुण तो रहेंगे, इनका जीवन में प्रभाव तो होगा, नींद भी आएगी, कर्म भी होगा। नरेंद्र भाई आप अपना जरा मोबाइल का आवाज बंद कर लीजिए, खाली आवाज बंद कर लीजिए खाली। तो कहने का तात्पर्य, अगर आप और हम लोग पूरी एकाग्रता के साथ ये ध्यान करें कि क्या पूजा करते समय मेरा ध्यान केवल भगवान में होता है, सोचें तो आपको लगेगा, कहते हैं ना, आप अपने मन रूपी आईने के अंदर झांक कर देखिएगा। ऐसे ही सत्संग सुनते हुए भी, कल राजकुमार जी ने हमसे निवेदन किया कि आप हमारे को इतनी खुला मौका क्यों देते हो? भैया कर्म प्रधान है, आप बताइए आपके मन को मैं कैसे कंट्रोल कर सकता हूं? आपकी बुद्धि में आने वाले विचारों को मैं कैसे रोक सकता हूं? मैं तो केवल राह बता सकता हूं कि आप अपने मन के, अपनी बुद्धि के दृष्टा बन जाइए। आप और हम लोग मन और बुद्धि के दृष्टा नहीं बन पाते। अगर हम जीवन में जो प्रभाव हो, नींद भी आए, कर्म भी हो, विचार भी होगा, पर यदि हम इन सही दिशा में मोड़कर इनका सदुपयोग कर लें, बस सदुपयोग की बात है। विचार आएंगे, बार बार आएंगे, बार बार आप दृष्टि, अब देखिएगा कोई ड्राइवर गाड़ी चला रहा हो, अगर वो रॉन्ग साइड में जाए और उसको गूगल कह रहा हो कि नहीं ये गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, आप यू टर्न लीजिए, वो तुरंत वापस मुड़ जाता है। इसी प्रकार आप अपने मन में आने वाले विचारों को वॉच करते रहिए, अभ्यास ने कौनते और उन्हें टर्न करते रहिए, तो धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। अब आप हम लोग ऐसा पागल हो जाते हैं, मन के विचारों के साथ बह जाते हैं। सत्संग सुन के आए, कुछ पल्ले नहीं पड़ा। क्यों पल्ले नहीं पड़ा? उस समय हमारा मन ना शादी में चला गया, उस समय हमारा मन व्यापार में चला गया, दुकान में चला गया, बीमारी में चला गया। आपकी प्रेजेंस शरीर की तो लग रही है सत्संग में, लेकिन भगवान ये नोट नहीं करते।
सब ध्यान से सुने, आपके शरीर की प्रेजेंस को भगवान नोट नहीं करते, भगवान आपके मन के दृष्टा हैं। और मैंने अनंत बार आप लोगों से निवेदन किया, आप भी उसी मन के दृष्टा बनिए। जिस मन को भगवान देख रहे हैं, आपके कर्म नोट कर रहे हैं, कम से कम इतना मान के देख लीजिए कि मेरे से भूल हो सकती है, भगवान भूल नहीं कर सकते। 24 घंटे आपके मन को भगवान एक एक सेकंड देखते रहते हैं, हर सेकंड देखते रहते हैं। उनका वीडियो कैमरा 24 घंटे ऑन रहता है। अगर आप भी भगवान के साथ, क्योंकि उसके पुत्र हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, आप भगवान की संतान हो, आप भी इस सूक्ष्म शरीर के मन के दृष्टा बन जाइए। बस फिर कुछ नहीं करना, अपने आप होने लगेगा। मन के दृष्टा जिसे भगवान देख रहे हैं, उसे आप देखिए। हाय राम, ये तो गलत हो गया, भगवान देख रहे थे, मेरे से पाप हो गया, मेरे मन में गलत विचार आ गए, मेरे मन में संसार आ गया, मेरे मन में व्यापार, सत्संग के अंदर, भगवान की पूजा के अंदर। यही छोटी छोटी सी भूलें हमारे गुणों के कारण हमारे को लगता तो यह है, हम तो रोज पूजा करते थे, रोज मंदिर जाते थे, रोज सत्संग सुनते थे, पूर्णमासी का व्रत करते थे, एकादशी का व्रत करते थे, सारे काम किए, लेकिन कल्याण नहीं हुआ। वापस फिर नरक और स्वर्ग में और मृत्यु लोक में आ रहे हैं। क्यों? अनंत काल से हम लोग अपने मन के दृष्टा नहीं बन पाए। इसीलिए कहते हैं होश में आओ, साक्षी भाव में आओ। जैसे आप साइकिल चलाते समय पूरे होश में सड़क देख के चलते हैं, ऐसा तो नहीं करते आकाश देख के साइकिल चला रहे हो, ऐसा तो नहीं करते कि इधर उधर देख करके। देखिएगा, उस समय भी मन में विचार पता नहीं क्या क्या आता रहता है, भगवान उसे नोट करते हैं। तो इसी गुणों के कारण, ये इसे कहते हैं गुणजन्य दुख। आप और हम लोगों को लगता तो ऐसा है, हमारे को गुरुजी ने कहा, पंडित जी ने कहा तुम ऐसा ऐसा करो। अब आप देखिए, और बताता हूं, संत महात्मा कहते हैं भगवान का ध्यान करो। आप भगवान का क्या ध्यान करोगे? आप भगवान की मूर्ति का ध्यान करोगे, जिसको जो मूर्ति प्रिय वैसा ध्यान करोगे। आपने मानसिक ध्यान तो कभी करना, बनाने की आदत नहीं डाली। इसके अलावा अगर आपसे कहा जाए आप गुरु का ध्यान करो, आप ध्यान से सुनिएगा, यहां बड़ा सरल लगेगा आपको। आप कहेंगे हाँ गुरु जी का ध्यान तो हम बहुत जल्दी कर लेते हैं। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। आप गुरु के शरीर का ध्यान कर रहे हो, गुरु का शरीर गुरु नहीं होता। एक एक शब्द ध्यान देना। आप गुरु के शरीर का ध्यान कर रहे हो, तो गुरु का शरीर तो शरीर नहीं है, वो तो मरने वाला है, वो तो मिट्टी का शरीर है। तो गुरु का क्या ध्यान करना चाहिए? गुरु के विचारों को, उनके शब्दों का, उनके भाव का, उनके चित्त का, उनके मन बुद्धि का, कि उनका मन क्यों संसार में नहीं भटक रहा, उनकी बुद्धि विचलित क्यों नहीं हो रही, उनका चित्त, उनका हृदय कैसे शुद्ध है, वो कौन कौन सी लीलाएं सुनाते हैं। लेकिन आप लोग सब सोच के देखिएगा, क्या आप गुरु के इन विचारों का ध्यान करते हो या आप उनके शरीर का ध्यान करते हो? क्योंकि शरीर देखा हुआ होता है। हम लोगों के मन में आता है हाँ हाँ हमने गुरु का ध्यान तो कर लिया, हम अपने गुरु को सामने खड़ा कर लेते हैं। कैसे खड़ा कर लेते हो? निराकार रूप में या साकार रूप में? आपको पता नहीं है। आपका भी निराकार रूप है, भगवान का भी निराकार रूप है, गुरु का भी निराकार रूप है। हाय राम, हम तो अब तक समझते थे सगुण साकार। सगुण साकार में आप आए हैं अपने निराकार के सूक्ष्म शरीर की त्रुटियों को मिटाने के लिए। भगवान आते हैं सगुण साकार रूप लेकर के हमारे को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देने के लिए,
इसी प्रकार संत महात्मा भी इस शरीर के माध्यम से हमारे सामने बैठ करके हमें सत्संग में न जाने क्या क्या बातें बताते हैं। लेकिन हम लोग क्या समझते हैं, यही जैसे मूर्ति का ध्यान ऐसे ही गुरु जी का ध्यान। आप मुझे बताइए, अगर मैं आपसे गलत बोल रहा हूं तो आप सोच के देखिएगा, क्या हम ये करते हैं नहीं करते हैं? आप अपने गुरु का ध्यान क्या करते हैं? उनकी अच्छाइयों का, उनसे हमारे चित्त के अंदर आए हुए प्रेम का, उन्होंने हमें कौन सा राह बताया, उनके ज्ञान का, उनके अंदर वो तत्व नहीं देख पाते जो हमें प्रेरणा दे रहा है। हम अपनी माइक बुद्धि से, माइक आंखों से, माइक मन से संसार का, शरीर का रूप ध्यान करते रहते हैं। अगर मैं कहीं त्रुटि पर हूं तो आप मुझे बता दीजिए, क्या आप हम लोग ये करते हैं क्या नहीं करते हैं? ये छोटी छोटी सी भूलें, बताइए, संत महात्मा इतना खुलासा करके बोलते नहीं है। वो कहते हैं रूप ध्यान कीजिए, और हम लोग करते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं रूप ध्यान करना कैसे होता है। रूप में अरूप को देखना, जैसे भगवान की मूर्ति में उनकी लीलाओं का, उनके ज्ञान का, उनकी प्रेरणा का, उस परम तत्व का ध्यान करना कि जो हमें देखता रहता है, लेकिन हम केवल मूर्ति को देखते रहते हैं। आप हम लोगों को भगवान से, आपको जान के खुशी होनी चाहिए, आप भी निराकार हैं। ये शरीर का आकार आपका आकार नहीं है, ये मकान का आकार है जिसमें आप रहते हैं। आत्मा भी निराकार, परमात्मा भी निराकार, लेकिन हमें सरलता के लिए, समझाने के लिए, जीव भी स्वरूप में आता है, गुरु भी स्वरूप में आता है, और भगवान भी सगुण साकार बनकर आते हैं। लेकिन आप और हम लोग ये त्रुटि में रहते हैं, हम भगवान के उस रूप का ध्यान करते रहते हैं जहां पर हमें ज्ञान की प्राप्ति वो नहीं, उनकी नाक कैसी है, उनकी आंख कैसी है, उनका शरीर कैसा है, मोटे गुरुजी, पतले गुरुजी, गोरे गुरुजी, काले गुरुजी, बूढ़े गुरुजी, जवान गुरुजी। आप सोच लीजिए, आज आप लोग सोचोगे ये नई बात सुनने को मिली। आप अरूप हैं, इसी प्रकार निराकार ब्रह्म, निराकार परमात्मा और निराकार जीव, निराकार ही गुरु होता है। वो तो सगुण साकार हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी आसानी के लिए बनते हैं। हे पुण्य आत्माओं, भगवान से प्रार्थना किया करो, हे प्रभु आप इतने उदार, ध्यान से सुनिएगा, आज ये नया भाव अचानक आया रूप ध्यान का, जो मैंने आपके आगे निवेदन किया। क्या प्रार्थना करो, हे प्रभु आप इतने उदार हृदय हो कि दोनों हाथों से भर भर कर अपनी कृपा का प्रसाद मुझ पर लुटाते रहते हो। आप सोचिएगा, आप और हम लोगों पे संत महात्मा जो कृपा लुटा रहे हैं, ये भगवान की कृपा है। कोई प्याऊ पे बैठा हुआ व्यक्ति पानी पिला रहा है, वो पानी नहीं बना, जल तो भगवान बने हुए हैं। आपकी प्यास जल बुझा रहा है, वो तो केवल माध्यम पिलाने वाला है। इसी प्रकार भगवान 24 घंटे दोनों हाथों से भर भर कर अपनी कृपा का प्रसाद हम पर लुटाते रहते हैं, फिर भी अपना कहीं नाम तक नहीं आने देते। देखिएगा, 24 घंटे हमें प्रेरणा देते रहते हैं, हमें सत्संग में लाते हैं, हमें मंदिर ले जाते हैं, लेकिन प्रेरणा देते रहते हैं और अपना नाम तक नहीं आने देते। दूसरे को निमित्त बनाकर, कभी गुरु को निमित्त बना देते हैं, कभी देवताओं को निमित्त बना देते हैं, कभी किसी संत महात्मा ऋषि मुनि को। और बताऊं विशेष बात, आपके माता पिता भी निमित्त बनकर के आते हैं, भगवान का रूप है, आप हम लोग नहीं पहचान पाते।
हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सब में भगवान है। निमित्त बना करके अपनी कृपा का प्रसाद देते रहते हैं। हमें माता से प्यार हुआ, क्या मान के, हे प्रभु आप मेरी माता, त्वमेव माता। भगवान की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन हम लोग अपने को शरीर मानते हैं तो शरीर की माता को शरीर मान करके प्रेम करते हैं। हम अपने को आत्मा मानेंगे तो उसमें परमात्मा नजर आने लगेगा। इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया, अपना नाम तक भगवान नहीं आने देते, सदा दूसरों को निमित्त बनाकर अपनी कृपा का प्रसाद देते हैं। अब देखिएगा, डॉक्टर को निमित्त बना देते हैं, वकील को निमित्त बना देते हैं, जज को निमित्त बना देते हैं, पुलिस को निमित्त बना देते हैं। सारे काम भगवान करा रहा है और आप हम लोग कहते हैं मैंने ये किया, मैंने ये किया, क्योंकि मैं का पता नहीं है। ये अज्ञानता हम सब में भरी हुई है। और एक मैं अपने लिए बोल रहा हूं, मैं एक मैं ऐसा निर्लज हूं, आपसे ही मिली कृपा का, ध्यान दीजिएगा, मैं ऐसा निर्लज, निर्मल तो हुई नहीं, निर्लज हूं कि आपसे ही मिली कृपा का कण भर भी यदि आपकी सेवा में दे देता हूं। सांस वो दे रहा है और मैं उसका कर्ता बन जाता हूं, उस पर भी अपने दान के नाम की मोहर लगा देता हूं। देवनहार को योर है, तासे नीचे नैन। रहीम जी जब दान देते थे तो हाथ नीचे करके देते थे। उनसे किसने पूछा, आप ये नीचे आंखें नीचे हाथ करके क्यों देते हो? तो उन्होंने कहा, देवनहार कोई और है, तासे नीचे नैन। इसी प्रकार संत महात्मा जो देते हैं उसका भी देने वाला कोई और है। आप भी जो कुछ कर्म कर रहे हो कराने वाला कोई और है। अपने को कर्ता मत मानिए, कर्म कीजिए उसका मान करके। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्ण कृष्णा